प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के राहुल गांधी ने फाड़ा था ना अध्यादेश मनमोहन सिंह जी का, तब वो क्या थे? उसका जवाब मैं दूंगी। पहले मुझे यह जवाब दे दें कि नड्डा जी किसके आदेश पर काम करते हैं, इस सरकार के सारे मंत्री किसके आदेश पर काम करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जब टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलती है तो ये क्यों कहती है मेरे बस में कुछ नहीं है, सामने साउथ ब्लॉक चले जाइए। सारे मंत्री ये क्यों कहते हैं भाई फाइल वहां से वापस आ जाने दीजिए। किसका आदेश चलता है? एक आदमी का। और उस एक आदमी का आदेश चलने का नतीजा है कि रुपया 83 के पार कर गया। वाह मोदी जी वाह, शुक्रिया, थैंक यू मोदी जी। रुपए को शतक लगाने वाले पहले प्रधानमंत्री आप बनिएगा। यह अलग बात है कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। आप सबसे खराब प्रधानमंत्री नहीं है, बाकी आपसे बेहतर थे। ऐसे ही बातें करती है निर्मला जी। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी डिसाइड कर ले कि उनकी लाइन क्या है। पहले ये क्या कहते थे जब हमारी चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी, अरे सब ढकोसला है, कोई चुनाव नहीं होगा, अंत में राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाएंगे। फिर इन्होंने एक नया शुरू किया, राहुल गांधी सोनिया जी रहेंगी 2024 तक, कुछ नहीं होने वाला है, कांग्रेस में कुछ नहीं होने वाला है। फिर इन्होंने कहा कि ये ऑफिशियल कैंडिडेट आ गए, वो भी गलत। फिर ये कहते थे राहुल जी तो यात्रा करेंगे ही नहीं, 10 दिन बाद आ जाएंगे। अब इन बेचारों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई है, क्योंकि लोग मिल रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, जन सैलाब बढ़ रहा है। इन बेचारों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो आन तान जो आ रहा है बोल रहे हैं। अच्छा है और बोलिए। देश को दिखना चाहिए कि कैसे दुनिया का जो सबसे सशक्त लोकतंत्र कहा जाता है, दुनिया की जो अपने आप को सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है, और अब मैं बहुत पते की बात करने जा रही हूं, भारतीय जनता पार्टी की असलियत खोलने जा रही हूं। गुजरात में एक औरत के घर के 14 लोगों की हत्या और गैंग रेप होता है। एक ऐसे बच्चे की हत्या कर दी जाती है जो 2 दिन पहले जन्मा था, उसका नाम तक नहीं था, सीबीआई रिकॉर्ड्स में उसका नाम अज्ञात शिशु रखा गया। 3 साल की बच्ची का सिर पटक के फोड़ दिया जाता है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और ऐसे दरिंदों की रिहाई अमित शाह के इशारों पर होती है, उनकी स्वीकृति से होती है। ऐसे संस्कारी लोगों को, जिनको आप संस्कारी बुला के कानून के पीछे छिपते हैं, जब वो पैरोल पे बाहर आते हैं 2020 पर, तो एक औरत का यौन शोषण कर देते हैं। ऐसे संस्कारियों को की जरूरत है आपको चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। लानत है ऐसे चुनाव पर और लानत है ऐसी पार्टी पर। हम आज कांग्रेस में हैं और एक ही अकेला दल है, ये मैं आम आदमी पार्टी के लिए भी कहती हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहती हूं। एक अकेला राजनीतिक दल है जो सीना ठोक कर और खड़े होकर कह रहा है उस लड़की का के साथ न्याय होना चाहिए, दरिंदों के साथ खड़े हुए लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए, और ये दरिंदों के साथ खड़ी हुई पार्टी है। अगर हिम्मत है तो जवाब दीजिए उस बात का, और अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो कहिए जो हुआ वो गलत हुआ और वो पलटना चाहिए, क्योंकि जो हुआ वो सिर्फ गुजरात सरकार ने नहीं किया, वो अमित शाह की स्वीकृति नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री ने कराया। ठीक है सुप्रिया जी, ऐसे लोगों को कराया। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं इसका जवाब लूंगी सुधांशु जी से। के बच्चे की हत्या, मैं इसका जवाब लूंगी सुधांशु जी। मैंने बात कही है वो सिर्फ सवाल जवाब की बात नहीं है, ठीक है, ये कॉन्शियसनेस की बात है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात है। आपने एक सवाल पूछा था, सुधांशु जी ने उसका जवाब दिया। आपने एक सवाल पूछा, सुधांशु जी ने जवाब दिया, लेकिन आपने तो सवाल का जवाब ही नहीं दिया। सवाल है कि क्या गांधी परिवार की ही चलेगी मल्लिकार्जुन खड़गे के रहते हुए भी? इसी से बाबत ये सवाल है ना कि तब राहुल गांधी क्या थे? आप प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व, उनके फैसलों पर सवाल खड़े कर रही हैं कि सिर्फ उन्हीं की चलती है। राहुल गांधी क्या थे जब उन्होंने अध्यादेश फाड़ा था? मैं इसका जवाब लूंगी सुधांशु जी से, लेकिन पहले आप इसका जवाब दीजिए। तो आपको लगता है कि चुना हुआ प्रधानमंत्री इस दरिंदगी पर चुप रहेगा और हम भी चुप बैठ जाएंगे? मैं तो सवाल उठाऊंगी और सीना ठोक के उठाऊंगी, और किसी से डरती नहीं हूं सवाल उठाने में, कोई कितना भी फोन करके डरा ले, मैं डरती नहीं हूं। मैं आज भी पूछती हूं, जो गुजरात में हुआ वो गलत हुआ। प्रधानमंत्री की साख पर कालिक पोती गई है, प्रधानमंत्री को उस पर बोलना चाहिए।